हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम सभी लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें, इस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान यह है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे आता है। जैसे राम घर जा चुकेगा, सीता खाना खा चुकेगी, लड़के बाजार से आ चुकेंगे। कभी कभी इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे भी आता है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ चुकी होगी, लड़के अपनी कहानियां पढ़ चुके होंगे, वे अपने कार्य कर चुके होंगे। कभी कभी ऐसे भी वाक्य आते हैं इसके जिनके वाक्यों की क्रियाएं या ईए पर समाप्त होती हैं और या ईए वाली क्रियाओं के बाद गा गीगे अवश्य आता है। जैसे मोहन खाना खा लिया होगा, पत्ते पेड़ से गिर गए होंगे, कुत्ते ने मोहन को काट लिया होगा। तो जब इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इसमें भी एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता नहीं होता है। इसमें भी आई और बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी आई और बी को छोड़कर के जितने भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं उनके साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि इस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग चाहे वाक्य अफर्मेटिव में हो, वाक्य नेगेटिव में हो, वाक्य इंटरोगेटिव के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन में हो, सभी प्रकार के वाक्यों में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए आज हम सभी लोग फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का अनुवाद बनाने का नियम पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। पूर्ण भविष्य काल। आज हम सभी लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वाक्यों में जब बिफोर आता है, वाक्यों में जब बिफोर नहीं आता है तो या तो एक ही स्ट्रक्चर ऑफ रूल बनाया जाए और नहीं तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम स्ट्रक्चर ऑफ रूल लिखते हैं। जैसे मोहन घर जा चुका होगा, या मोहन घर जा चुकेगा। तो जब इस तरह के वाक्य आते हैं इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, इसके हिसाब से बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है,
चौथे नंबर पे क्या है, पांचवें नंबर पे क्या है और छठे नंबर पे क्या है। पहले नंबर पे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन। मोहन। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा बिल, है। तीसरे नंबर पे है वर्ब, वर्ब जा चुका होगा, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म होगा। जाने का फर्स्ट फॉर्म होता है वो, सेकंड फॉर्म होता है विल, और थर्ड फॉर्म होता है गन। तो हो जाएगा GONE। मोहन बिल है गॉन। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है घर, तो हो जाएगा टू, HOUSE। उसके बाद अगर बढ़ा नहीं इसमें तो उसके बाद हो जाएगा फुल स्टॉप। मोहन बिल है गॉन टू हाउस। इसके बाद दूसरा वाक्य आता है सीता बस के द्वारा, क्योंकि एक हम बिल पे बनाए हैं तो हम चाह रहे हैं कि एक साइड पे बना दिया जाए, तो सीता को हटा करके हम लिख सकते हैं हम बस के द्वारा बाजार से। कभी कभी इस शब्द में पहले शब्द भी आता है तो यहां जोड़ देते हैं, पहले आ चुके होंगे। जब इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाया जाता है तो इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस, अब पहले शब्द आएगा तो इसकी अंग्रेजी बिफोर प्लस फुल स्टॉप। जब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो समझने के लिए इसकी भी नंबरिंग करते हैं। अब बनाते हैं इसको। पहले नंबर पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम, तो हो जाएगा हम की अंग्रेजी बी। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इरेज करके बताया कि एक तो हम लोगों ने बिल पे बनाया तो एक सेल पे बना दिया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जाएगा बी सेल है। उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, आ चुके होंगे, तो बी सेल है, बी सेल है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो हो जाएगा COME कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बाजार से, तो हो जाएगा फ्रॉम मार्केट। उसके बाद है अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, बस के द्वारा, बाई बस। उसके बाद लगाएंगे पहले की अंग्रेजी के लिए बिफोर लास्ट में लिखते हैं बिफोर, उसके बाद है फुल स्टॉप। हम बस के द्वारा बाजार से पहले आ चुके होंगे। बी सेल हैव कम फ्रॉम मार्केट बाय बस बिफोर। ये दो वाक्य बन गया। और इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि एक वाक्य में दो कार्यों के होने का बोध होता है, तो जब एक वाक्य में दो कार्यों के होने का बोध होता है तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। जगह नहीं है तो इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं।
जैसे एक वाक्यों में दो कार्यों का होना, इस तरह से जैसे आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका होगा। अब यहां आप देखिए कि ये वाक्यों में दो काम हो रहे हैं। पहला काम है आंधी का आना, दूसरा काम है पेड़ का गिरना। तो जब एक ऐसे वाक्यों में जिसमें दो कार्यों का होने का बोध होता है, तो यहां कंपेयर करते हैं कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका होगा, पहले पेड़ गिर चुका होगा मतलब पेड़ के गिरने वाला काम पहले हुआ है। तो जब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आप क्या होता है देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस यहां तक जो है एक वाक्यों का काम हुआ। फिर अब देखते हैं बिफोर के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस रूल ऑफ प्रेजेंट indefinite tense। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और इसके बाद हो जाता है फुल स्टॉप। 8 9। तो एक चीज आप रखेंगे, जब देखते हैं कि कौन सा काम पहले हुआ है, तो काम पहले पेड़ गिर चुका था, पहले पेड़ गिर चुका था। तो 1 से लेकर के 5 तक 6 तक 1 से लेकर के 6 तक एक काम जो पहले हुआ है उसका स्ट्रक्चर आफुल है। और उसके बाद दूसरा काम यहां से शुरू होता है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। तो पहले वाक्य का जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ये लगाते हैं परफेक्ट का। जब दूसरे का लगाते हैं तो उसमें वर्ब का जो फॉर्म होता है, वर्ब का जो रूप होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लगाते हैं कर्ता के नियम के अनुसार। अब बनाते हैं पहले नंबर पर क्या है, पेड़। तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट है और यहां से जो काम शुरू हो रहा था इसमें पहला सब्जेक्ट पेड़ है, क्या हो जाएगा द ट्री। दूसरे नंबर पर क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल हैव। तीसरे नंबर पर है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है गिरना, गिर चुका होगा, तो गिरना का फाल फैल फालन हो जाएगा FALLEN। और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, यहां लिखेंगे बिफोर। अब उसके बाद है दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। इस नंबर को चाहे तो आप 1 भी बदल सकते हैं जब दूसरे वाक्य मानते हैं तो
तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? आंधी। और आंधी का अंग्रेजी क्या होता है? स्टॉर्म। STORM। उसके बाद क्या है? आने। आने से पहले यहां आने की जो अंग्रेजी लिखेंगे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अनुसार लिखेंगे तो हो जाएगा COME। ये तो कम हो गया, नियम के अनुसार यहाँ यस लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाते हैं। और रूल क्या है? ये वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया में यस का ये वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हो जाएगा फुल स्टॉप। तो आपने देखा आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका होगा तो उसका अंग्रेजी हुआ द ट्री विल हैव फॉलन बिफोर स्टॉर्म केम। तो हमेशा याद रखेंगे जब ऐसे वाक्यों में दो कार्यों के होने का बोध होता है तो पहले वाक्य जिसमें काम पहले होने का बोध होता है उसमें फ्यूचर परफेक्ट का रूल लगाते हैं, और जब दूसरे वाक्यों का अनुवाद बनाते हैं, दूसरे पार्ट का अनुवाद बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लिखते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाते हैं। थैंक्स फॉर